सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षण। दोस्तों, चलिए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय पर सही बात करता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धिमत्ता कहलाती है। जो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना ढूंढ लेता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। एक समय की बात है, बुद्ध के कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या हैं और वह कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वह एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वह सभी बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध ने शिष्यों का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसके अंदर ये 12 गुण या लक्षण पाए जाते हैं। पहला गुण है, बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु बन सकता है। इसीलिए अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को भी नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों को बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वह उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर ये लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वह ऐसा करते हैं ताकि हर किसी को सीखने का अनुभव मिल सके। वह समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति ही समझा जा सकता है या कुछ ही मिनटों में इसे स्वयं सीखने में 19 साल लगेंगे। या बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो काम नहीं करती है तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती है और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। तीसरा गुण है, बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगे हाँकते हैं। बुद्धिमान लोग समझते हैं काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर, इसके साथ ही यह भी समझते हैं कि समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस काम का हिस्सा नहीं है। और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया तो जो हमारा भला नहीं चाहता है तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल ना हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्रों से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी जो है उसका सम्मान करते हैं। चौथा गुण है, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और न ही ये किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परखते हैं। ये सच्चाई की गहराई में जाकर और उसे अच्छे से समझने के बाद ही फैसला लेते हैं। चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता
जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करने में समानता नजर नहीं आती। सीधे शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है और जो सुनता है उस पर विश्वास करता है। वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना कम से कम होती है। और 5वां गुण है, बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वह अपने खाली समय का भी उपयोग करते हैं और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टाल मटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए वह कभी भी खुद को इन 2 आदतों का शिकार नहीं होने देते। किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी है। और छठा गुण यह है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वह समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से बना है, इसीलिए वह लोगों को माफ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। इसलिए हर किसी को सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता है। वह लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वह सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वह जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। और 7वां गुण है, बुद्धिमान लोगों का 7वां गुण यह है कि वह असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते। असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार बनाते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वह कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और न ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि कल भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वह आज काम करते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वह ऐसा कर सकते हैं। उन्हें विचलित ना करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं है, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे सीखकर वह अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सकते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। 8वां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती है तब भी वह इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं। वह उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती स्वीकार करने के बाद ही ऐसा हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़कर बचने की कोशिश करता है, ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे ना बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता है। 9वां गुण, बुद्धिमान लोग खुद से बात करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वह बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और न ही वह अतीत के किसी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वह एक खोजने की सोच रहे हैं, किसी समस्या के समाधान के बारे में वह तब गहराई से सोचते हैं जब वह चिंतन और मनन कर रहे होते हैं।
वह उस दौरान खुद से बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वह चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वह तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वह भविष्य में पूरा ना कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से में भी ऐसे बातें नहीं करता जिससे भविष्य में उसे परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करता है। 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह होती है कि वह अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन हो रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं होती है। वह बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करते हैं। वह लगातार चीजों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है, इसलिए ये अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है। वह तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वह जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण अगर ये 12 गुण है तो इंसान के अंदर तो बुद्धिमान है। सभी शिष्य बुद्ध की बातों से संतुष्ट हो गए। उन्होंने इस जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको ये लगता है कि नहीं, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, भाई बंधुओं तक पहुंचाया जा सके? तो मित्रों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी बीन्स हैं, जितने भी साग सब्जियां हैं, ये सब में कुछ अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं और यही अलग अलग पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाते हैं। तो हमें चाहिए मित्रों, हमारे डाइट में सभी चीजें कुछ ना कुछ शामिल होना चाहिए। नहीं रोज खाएं तो कुछ ना कुछ चीजें कुछ दिन में खाते रहें। जैसे अब आप मित्रों जान रहे, ठंडी का समय आ गया। अगर इस ठंडी के समय में हम अपनी डाइट जितना अच्छा रखेंगे, उतना आने वाला जो हमारा 8 महीना होगा, जैसे बारिश का 4 महीना गर्मी का, ये दोनों महीने क्या होते हैं? ये दोनों महीने गर्मी के होते हैं। इसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं, संक्रमण ज्यादा होता है, वायरस अटैक ज्यादा होता है। अगर ये ठंडी के सीजन में हम अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन कर लें, अपने शरीर की बढ़िया से डाइट प्रोवाइड कर दें, तो हमारा 8 महीना जो आएगा वो निरोगी निकल जाएगा। तो दोस्तों, ठंडी में क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो सही ढंग से पच जाता है, जो कुछ भी खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे अंजीर के बारे में। अंजीर दोस्तों एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जो बहुत ही गुणकारी है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। बस हमें जरूरत ये है कि हमें इसको कितनी मात्रा में, कब लेना है, कैसे लेना है। कोई भी चीज हम खा रहे हैं, खाना ही खा रहे हैं, जब तक हमें उसे सही मात्रा में प्रयोग करने का तरीका नहीं पता होगा तो हमें फायदा नहीं करेगा। जो भी चीज खाइए दोस्तों, सही मात्रा में खाइए तो आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जानते हैं अंजीर में क्या क्या पाया जाता है, फिर उसके फायदे क्या हैं, फिर हम जानते हैं कितनी मात्रा में कैसे हमें प्रयोग करना है। दोस्तों, अंजीर में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, यह एनीमिया को दूर करता है,
दिल को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है, वजन घटाने व बढ़ाने दोनों में मददगार है, ब्लड शुगर को कम करने में सहायक है, ब्लड शुगर को जो है बढ़ने से भी रोकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से भी बचाता है, कब्ज से राहत दिलाता है, कब्ज होने से भी बचाता है, अस्थमा रोग से बचाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, आंखों की बीमारी होने से भी बचाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को पकने व झड़ने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस में रखता है, वात पित्त कफ तीनों को। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है। गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है, चेहरे की चमक बनाए रखता है, बुढ़ापे के लक्षण से भी बचाता है, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ गए इसमें कितने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है इसे हमें कब कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों अंजीर तो कई तरीके से खाया जाता है, लेकिन आप इसे फायदे के तौर पे खाना चाहते हैं, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या है, गैस है, एसिडिटी है, आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो दोस्तों रात में 1 या 2 अंजीर, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, रात में 1 या 2 अंजीर, इसे आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में, आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। सुबह जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करने के बाद उस पानी को पी लेना है और ये अंजीर को खा लेना है। आधा कप पानी, ज़्यादा पानी नहीं, उसे खा लेना है रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के पहले और बाद में कुछ खाना पीना नहीं है। इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। ऐसे आप प्रयोग कर रहे हैं तो वात पित्त कफ सब बैलेंस में रहेगा, कब्ज को भी दूर करेगा, गैस एसिडिटी को भी दूर करेगा और जितने फायदे बताएं इसके सारे फायदे में मिलेंगे। अगर इसे ताकत के लिए आपको प्रयोग करना है, ताकत के तौर पे, तो दोस्तों इसको जो है आप उसमें डाल सकते हैं। जो खीर बनती है तो रात में इसे भिगो दीजिए, फिर उसके बाद इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स लेकर के, ओट्स दलिया लेकर उसमें मिला के रोज सुबह नाश्ते के तौर पे ले सकते हैं, दूध में मिला के। लेकिन ये दूध आपका घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये 2 तरीके से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। या दोस्तों कुछ लोग ड्राई फ्रूट में वैसे लड्डू बांध के भी खाते हैं, तो और सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स करके वैसे, लेकिन एक दिन में जो खाना है 1 अंजीर या 2 अंजीर, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा आप फिजिकल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जिम में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप यंग हैं, युवा अवस्था में हैं, तो दोस्तों 3 हो सकता है, लेकिन कोई चीज़ अति नहीं होनी चाहिए। अब कितना दिन लेना है, कोई भी चीज लेना है दोस्तों हमें मिक्स करके लेना है। कुछ दिन हमें वो ड्राई फ्रूट लें, कुछ दिन वो ड्राई फ्रूट लें, यानी बदलते रहें कि एक ही खाने पे हमें नहीं रहना चाहिए, एक ही चीज हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों सबके शरीर के अलग अलग बॉडी की कैपेसिटी होती है, किसी की कैसे होते हैं, किसी का वात पित्त दूसरा होता है, किसी कोई वात प्रवृत्त का होता है, कोई पित्त प्रवृत्त का होता है, तो सब अलग अलग होते हैं। तो जैसे भी आप हो, जितना आप डाइजेस्ट कर लें वही लें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना लें। तो दोस्तों इस ढंग से आप अंजीर के फायदे ले सकते हैं। और मित्रों जाते जाते एक बात आप लोगों से शेयर करेंगे, जैसा हर एक वीडियो में हम शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे प्यारे बंधु भाई नए जुड़ते हैं, नए लोग रहते हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। मित्रों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आपको अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, आपके शरीर का कैसे निर्माण हुआ। दोस्तों हमारे शरीर का निर्माण हुआ है 5 तत्वों से। अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होगी तो हम बीमार हो जाते हैं। और हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाए जाते हैं जो सबसे अहम है, और ये 3 दोष का पाया जाना भी जरूरी है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर ये 3 दोष आपके शरीर में नहीं पाए जाएंगे तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे। बस हमें इतना देखना है कि वात पित्त कफ बढ़ने ना पाए, बैलेंस में रहे। अब वात पित्त कफ आपके मन में प्रश्न होगा बढ़ता क्यों है, तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कुछ चीजें हैं, उसे आपको नहीं खाना है।
वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें नहीं खाना है। अगर आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी, कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी। यानी 100% हम जो बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का है ये 3 दोष बढ़ता है तभी हम बीमार होते हैं। तो 3 दोष आपके शरीर का ना बढ़े, इसको बढ़ाने वाली जो चीजें उसे मत खाइए। इसके डिटेल में दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, हमारी दिनचर्या कैसे हो, प्रकृति के क्या नियम हैं, खाना खाने के क्या नियम हैं, पानी पीने के क्या नियम हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, वात रोग से कौन बीमारी होती है, पित्त रोग से कौन बीमारी होती है, कफ रोग से कौन बीमारियां होती हैं, इस सारी डिटेल में वीडियो चैनल पर है मित्रों, आप देख सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर हमें आप उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिव करना चाहते हैं या हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दीजिए, इससे हमें बड़ी खुशी होती है। और दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को अपनाएं, अपने जीवन को सुखी व सफल बनाएं।